वेलकम टू कोड विद एलेक्स। सीएसएस ट्यूटोरियल में आज का हमारा टॉपिक है ओवरफ्लो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ओवरफ्लो क्या होता है। ओवरफ्लो के लिए सबसे पहले तो मैंने element.html के नाम से एक फ़ाइल बनाई है। HTML फाइल को मैं एक्सटर्नली लिंक कराऊंगा element.css फाइल के साथ। मैं लिंक लिख देता हूँ। मैंने लिंक लिखा और यहाँ पर एड्रेस दे दिया element.css का, और यहाँ पर एक पैराग्राफ मैं ले लेता हूँ पी एंटर करूँगा मैं, और लॉरम की मदद से मैं पैराग्राफ लूँगा। पैराग्राफ मैंने जनरेट किया एक, और टॉगल बार रैप मैंने कर लिया ताकि एक स्क्रीन पे हमारे पास साथ में आउटपुट भी शो होती रहे। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ में क्लास ले लेता हूँ। क्लास में ले लेता हूँ पैरा के नाम से। पैरा नाम से मैंने क्लास ली और इसको मैं कॉपी करके अपनी CSS की फाइल में चला जाऊंगा। डॉट से मैं क्लास को कॉल करूंगा और इसमें मैं सबसे पहले तो विड्थ सेट करूंगा। विड्थ मैं दे देता हूँ लेट्स सपोज 300 पिक्सल। हमारी जो विड्थ हो जाएगी टेक्स्ट की वो 300 पिक्सल होगी। और इसी के साथ मैं हाइट सेट कर देता हूँ। हाइट में ले लेता हूँ लेट्स सपोज 400 पिक्सल। 400 पिक्सल मैंने हाइट ले ली और 300 पिक्सल मैंने ले ली विड्थ। और इसी के साथ मैं बॉर्डर भी लगा देता हूँ ताकि हमारे पास जो हाइट और विड्थ है क्लियरली शो हो। मैं 3 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर एक लगा लेता हूँ। मैंने बॉर्डर लगाया। अभी अगर मैं टेक्स्ट को ज़्यादा कर देता हूँ तो मेरी जो हाइट है 400 पिक्सल, इससे अगर टेक्स्ट ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास ओवरफ्लो हो जाएगा टेक्स्ट। मैं HTML फाइल में जाके इसी पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ। देन इसी पैराग्राफ को मैं 3 to 4 टाइम पेस्ट कर लेता हूँ। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, साथ साथ हमें प्रीव्यू भी शो होता रहेगा। अभी अगर मैं इसको पेस्ट करूँगा तो हमारा जो टेक्स्ट है पैराग्राफ का वो ओवरफ्लो कर जाएगा। मैंने इसको किया पेस्ट, हमारा जो टेक्स्ट है उसने ओवरफ्लो कर लिया। इस ओवरफ्लो को अगर हमें हाइड करना हो तो हाइड करने के लिए सिंपली मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे ओवरफ्लो फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है हिडन से हमारे पास क्या होगा कि इससे नीचे जितना भी टेक्स्ट है वो हमारा हाइड हो जाएगा। हाइड के बाद हम यूज़ करते हैं एक स्क्रॉल। हम स्क्रॉल भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हमारे पास होता है कि हम एक छोटी सी स्पेस लेते हैं अपनी वेबसाइट में और वहाँ पर स्क्रॉल बार के ज़रिए हम काफ़ी कुछ शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रॉल। मैं स्क्रॉल यूज़ करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा एक स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार से क्या हो रहा है कि हमें टेक्स्ट कम्प्लीटली विजिबल हो रहा है। स्क्रॉल के बाद हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, वो होती है हमारे पास ऑटो। हम ऑटो भी रख सकते हैं, मीन्स कि हमारे पास अगर तो टेक्स्ट ज़्यादा है तो हमारे पास स्क्रॉल बार शो होगा। अगर मैं टेक्स्ट को कम कर लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, अभी हमारे पास जो स्क्रॉल बार है वो शो नहीं हो रहा, बिकॉज हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है वो हमने ऑटो यूज़ की हुई है। इसके बाद हमारे पास जो आती है नॉर्मली हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है विजिबल का क्या काम होता है, जैसे ही हम टेक्स्ट ज़्यादा करेंगे इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करूँगा और 400 पिक्सल से हमारी जो हाइट है वो इंक्रीज जैसे ही हो जाएगी हमारा टेक्स्ट अगेन से ओवरफ्लो करने लग जाएगा। इस तरह से हम ओवरफ्लो को बचाने के लिए या तो इसकी जगह हम स्क्रॉल यूज़ करते हैं, या तो हम ऑटो यूज़ करते हैं, या तो हम हाइड कर लेते हैं अपने टेक्स्ट को, और या तो हम विजिबल में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वही काम हो रहा होता है जो हम ओवरफ्लो लगाएं या ना लगाएं हो रहा होता है। इस तरह से हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ओवरफ्लो में हम टेक्स्ट को हाइड भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को विजिबल कराना हो तो वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल ही होता है। और एक हम स्क्रॉल यूज़ करते हैं, और स्क्रॉल के साथ साथ हम एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो ऑटो भी यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में हमने ओवरफ्लो के बारे में देखा। देखते रहिए कोड विद एलेक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।